आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए आज देखने वाले जो है पार्ट 2 का यह पेपर 4 का। इसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लेट के एस टी बी द फंक्शन ऑफ two variables S and T, where S is parameter may be real या कॉम्प्लेक्स। independent of T, then the integral जो इसका इंटीग्रल होगा वह माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कैपिटल के स्मॉल एस टी एफ टी डी टी इज नोन एज integral transformation. Integral transformation of ft. It is denoted by TFT, that is TFT बराबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कैपिटल के एस टी एफ टी डी टी। ये आपका हो गया स्टार। देखिए समझिए पहले क्या लिखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लेट के एस टी बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, या जो के है और एस टी, मतलब ये के जो है कैपिटल ये फंक्शन है किसका, एस टी का, विद द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, या दो वेरिएबल का फंक्शन है। वो वेरिएबल कौन कौन है, एस एंड टी, जहाँ जो है वेयर एस इज पैरामीटर, एस जो है यह पैरामीटर आपका है, या एस जो है आपका पैरामीटर है, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ये एस जो है पैरामीटर या रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यह स्वतंत्र है किससे, टी से, यह स्वतंत्र है किससे, टी से। देन द इंटीग्रल जो है तब उसका जो इंटीग्रल होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के एस टी एफ टी डी टी इज नोन एज द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको जो कहेंगे वो कहेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, किसका, एफ टी का। इट इज डिनोटेड बाय टी एफ टी, इसको जो डिनोट करते हैं वो टी एफ टी के द्वारा। दैट इज टी एफ टी बराबर क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के एस टी एफ टी डी टी। इसको जो लिख दिए, देखिए इसको जो है के एस टी, इस फंक्शन को जो है किससे सूचित करते हैं, टी एफ टी से, ठीक है। तो टी एफ टी बराबर क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के एस टी एफ टी डी टी। नोट करिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए उसके आगे बढ़ते हैं।
क्या था, टी एफ टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के एस टी एफ टी डी टी, यह फंक्शन था। अब देखिए क्या करेंगे उसको, वेयर यह जो फंक्शन के एस टी था इज नोन एज, इसको जो जानते हैं वह कर्नल भी कहते हैं। इसको कर्नल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्नल। देखिए वेयर के एस टी इज नोन एज कर्नल, वहाँ जो था ना टी एफ टी बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के एस टी एफ टी डी टी, उसी को जो है वो के एस टी जो था, के फंक्शन ऑफ के एस टी इज नोन एज कर्नल, नोन एज कर्नल था। अब देखिए हम स्टार मान के रखे थे, टी एफ टी बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के एस टी एफ टी डी टी, इसको क्या माने थे, स्टार। अब जो उस पर पुट करेंगे, इफ वी टेकन टी एफ टी बराबर के एस टी फंक्शन लेंगे, 0 होगा जब टी जो होगा वह लेस देन 0, ई के पावर माइनस एस टी फंक्शन होगा जो टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। देखिए क्या करेंगे, अब नो स्टार नो, अब जो है इस मान को के एस टी जो फंक्शन है इस मान को अब वहाँ धरेंगे उस के एस टी के जगह पर, कहाँ पे, जहाँ पर टी एफ टी बराबर था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के एस टी एफ टी डी टी था ना, उसी जगह धरेंगे। अब देखिए क्या होगा, नो स्टार बिकम्स टी एफ टी बराबर, पहले लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के एस टी एफ टी और डी टी। अब देखिए ऐसा यहाँ देखिए क्या है कि t ग्रेटर 0 होगा कब, जब जो है t लेस देन 0, मतलब t का मान जो होगा वह 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा। यहाँ देखिए क्या है, e पे पावर माइनस के एस टी के जगह पर e पे पावर माइनस एस टी रखेंगे, जब कब, व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब t का मान जो है बड़ा और बराबर 0 से 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा t का मान, तभी जो हम के एस टी के जगह पर e पे पावर माइनस एस टी रखेंगे। अच्छा समझिए, पहले माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम आते हैं, देखिए इधर आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया, इधर प्लस इन्फिनिटी, बीच में क्या आ गया 0। पहले हम माइनस इन्फिनिटी से 0 चल जाते हैं इसमें पावर में, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो इंटीग्रल इसका है, पहले हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चल जाएंगे, फिर जो है 0 से इन्फिनिटी आ जाते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 0 जो आएंगे तब वह जो होगा t लेस देन इक्वल लेस देन 0, मतलब जो है t का मान जो है वह 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब इधर आएगा, 0 से छोटा मतलब इधर आएगा, माइनस में आए या कुछ आए माइनस में आएगा ना, मान लीजिए तो इधर आएंगे हम ए व्हेन t लेस देन 0 में। इधर देखिए क्या है, t ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब t का मान जो है वह 0 से बड़ा 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। उस समय हम क्या करेंगे कि देखिए इसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, तो यहाँ भी दे सकते हैं, इधर आएगा यहाँ पे और इसके आगे जाएगा, मतलब t का मान बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा तो इधर ना आएगा, इधर आएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, पहले समझिए, टी एफ टी लिख देते हैं, इधर कुछ नहीं करना है। देखिए अब पहले 0 से पहले इन्फिनिटी चल जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से पहले 0, माइनस इन्फिनिटी से पहले 0 जाते हैं, ठीक है, के एस टी एफ टी डी टी प्लस, अब जो है इस को जो है 0 से इन्फिनिटी चल जाते हैं, ठीक, के एस टी
एफ टी डी टी, टी एफ टी माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब देखिए बोले थे माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्या हो जाएगा, टी लेस देन जीरो, टी लेस देन जीरो। के एस टी की जगह पर क्या रखेंगे, के एस टी की जगह पर जीरो रखेंगे, के एस टी की जगह पर जीरो रखिएगा, फंक्शन ऑफ एफ टी डी टी प्लस जीरो से इन्फिनिटी। अब यहाँ क्या रखेंगे, के एस टी की जगह पर क्या रखेंगे, क्या है कि जो है जीरो से इन्फिनिटी गया है, मतलब जो है जीरो से मतलब जीरो धनात्मक में गया है, पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा टी ग्रेटर देन इक्वल जीरो। के एस टी की जगह पर रखेंगे ई पे पावर माइनस एस टी रखेंगे, जो है के एस टी की जगह पर ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक, समझते जाइए। अब जो है देखिए टी एफ टी, इसका मान देखिए जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो का कांस्टेंट है, इसको बाहर किसी से बाहर भी कीजिएगा, किसी से मान लेते हैं कि इसको जीरो का कांस्टेंट है, मानते हैं कि जीरो कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर कीजिएगा, जीरो से किसी चीज में भी गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो आ गया। अब देखिए इसका जो होता है ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसी को कहते हैं लाप्लास ऑफ, ओके अब बचा सिर्फ यही बचा है, जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। क्या हुआ, टी एफ टी इजकल टू जीरो से इंफिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, यही मेरा निकला मान टी एफ टी का। इसको कहेंगे जो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज नहीं हटेगा, लिखेंगे बाद में। देखिए समझिए, पहले पहले जो वहाँ पे था टी एफ टी बराबर के एस टी एफ टी डी टी लिखा था ना, तो उसको जो है वेयर के एस टी जो नॉन एज कर्नल, इसको जो जानते हैं कर्नल के द्वारा, कर्नल से भी जानते हैं। इफ यू टेकन के एस टी की जगह पर अब हम मान रखेंगे, के एस टी जो फंक्शन है उसका मान रखेंगे कब, जीरो होगा जब टी लेस देन जीरो, और ई पे पावर माइनस एस टी होगा जब टी ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ठीक, नो स्टार बिकम्स, अब स्टार में आइए, स्टार जो माने थे क्या माने थे, टी एफ टी बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के एस टी एफ टी डी टी। अब देखिए जो कहते हैं मतलब इसके जो मान है टी एफ टी का जो मान था माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था ना के एस टी एफ टी डी टी, अब उसके जगह पर क्या किए, दो बार तोड़ दिए, पहले एक बार गए माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फिर गए जीरो से इन्फिनिटी। ठीक, ये इन्फिनिटी इनका है, देखिए गड़बड़ ना है। ठीक, अब जीरो से इन्फिनिटी गए एक बार के एस टी एफ टी डी टी, दो बार तोड़ दिए। अब देखिए टी एफ टी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में के एस टी का मान क्या देंगे, क्या है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब जीरो से छोटा में क्या आएगा, टी लेस देन जीरो है, इसलिए है तो के एस टी की जगह पर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, जीरो रखें एफ टी डी टी। अब इसका इस पे तो देखिए टी जो है ग्रेटर देन इक्वल जीरो है, तो जीरो से बड़ा मतलब जीरो से बड़ा या जीरो से बराबर क्या जाएगा, के एस टी की जगह पर ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, टी एफ टी बराबर जीरो, इसका तो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया। देखिए प्लस बचा क्या, या जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसको बचा जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, टी एफ टी बराबर जीरो से इन्फिनिटी ई पावर एस टी एफ टी डी टी। देखिए वो जो मेरा रिजल्ट आया था टी एफ टी बराबर माइनस जीरो से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो उसको जो है लिखिएगा उसके नीचे दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज
This transformation is known as Laplace transformation. Laplace transformation. उसके नीचे लिखिएगा दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उस वह जो ट्रांसफॉर्मेशन था टी एफ टी बराबर माइनस जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, उसको जो कहते हैं वह इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इसके आगे लिखिए, इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद इसको लिख लीजिएगा। ठीक, उसके नीचे अभी हो जाएगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। No, we define Laplace. No, we define Laplace transformation. Now we define Laplace transformation as इसको define जो करेंगे the Laplace transformation the Laplace transformation of ft it is denoted by Laplace of ft या fs and define h, और उसको डिफाइन जो करेंगे देखिए क्या हो गया। इसको जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को लाप्लास, इसको एल जो है इसको लाप्लास पढ़ते हैं, इसको एल को क्या पढ़ते हैं लाप्लास, लाप्लास एफ टी या एफ एस कहते हैं या एफ एस एंड डिफाइन, इसको डिफाइन जो करेंगे अब Laplace of ft that is Laplace of ft बराबर जीरो से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, या Laplace of ft बराबर इसी को और क्या कहते हैं एफ एस कहते हैं, क्या कहते हैं एफ एस। इसका मान भी यही हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी और एफ टी और डी टी, एफ टी डी टी। देखिए क्या लिखे हैं, नाउ वी डिफाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एज द लाप्लास, इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कैसे करते हैं द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो वह एफ टी जो निकला था मेरा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको एफ टी कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लाप्लास ऑफ एफ टी, इसको जो डिनोट करते हैं वह लाप्लास आगे जो है एल लगाते हैं, मतलब उसी को लाप्लास कहते हैं और एफ टी लिखते हैं बीच में। ठीक है, और एफ एस इसको और एफ एस एक नाम दूसरा भी है और एफ एस भी कहते हैं एंड डिफाइन, इसको डिफाइन जो करेंगे लाप्लास, सिर्फ लाप्लास लगाना एफ टी। देखिए टी एफ टी में निकला था, टी एफ टी का मान क्या निकला था ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब वही इस लाप्लास ऑफ एफ टी को और क्या कहते हैं एफ एस कहते हैं, एफ एस की जगह पर क्या लिखे हैं जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। देखिए हाँ लिखना भाई, ये एल जो है एल लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर एंड एस इज पैरामीटर की है, पैरामीटर यह जो बताए थे पहले भी कि मे भी ये रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, मे भी रियल या कॉम्प्लेक्स
here L is Laplace transformation operator and S is a parameter, may be real या कॉम्प्लेक्स, may be real या कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यह जो S जो है पैरामीटर जो है रियल और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इन जनरल जो है, इन जनरल in general S is पॉजिटिव रियल नंबर। इन जनरल जो है हम इसका यूज जो करेंगे, अब S जो है पॉजिटिव रियल नंबर के रूप में उपयोग मतलब यूज करेंगे। इन जनरल जो S का मान जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे। अब देखिए समझेंगे पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, इसके आगे जो है कहाँ सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, इसके आगे बारे में हम जानेंगे। इसके आगे ठीक है, पहले क्या किया समझ गए। हियर L इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर, ये जो L जो है लाप्लास जो है इसको जो जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर के द्वारा, ऑपरेटर देता होता है। एंड S इज ए पैरामीटर, S जो पैरामीटर है मे रियल और कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स। इन जनरल S इज टेकन पॉजिटिव रियल नंबर, टेकन होगा S इज टेकन पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इसको पहले नोट करिए।